हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DFCCIL की तरफ से जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव का 535 पदों पे वैकेंसी निकाली जा चुकी है। तो आज इस वीडियो में इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में समझेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, ये नोटिफिकेशन अभी फुल नहीं यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ पे इसका भी शॉर्ट नोटिफिकेशन ही आया है। लेकिन मैं आपको उसका फुल नोटिफिकेशन बताऊंगा जो इसके प्रीवियस ईयर यानी 2021 में जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके माध्यम से। तो चलिए वीडियो को देखते रहना है, समझते रहना। और साथ में कट ऑफ भी बात करूंगा कि कट ऑफ पिछले बार कितना गया था, और क्वेश्चन भी देख लूँगा कि कितना क्वेश्चन हार्ड गया था, कि सॉफ्ट गया था, कि मीडियम था, जो भी होगा बात कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपको ये बात करना है कि यहाँ पर जो फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है वो आपको 20 मई से स्टार्ट हो गए। यहाँ पर लास्ट डेट आपको 19 जून तक दिया गया है, यानी आपको पक्का 1 महीना समय दिया जाएगा आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर मैं बात करूं एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पे 18 से लेकर 30 साल तक उम्र दिया गया है, और ये 20 मई 2023 तक यहाँ पे आपका जो एज है वो कैलकुलेट करेगा। जहाँ पे टोटल सीट आपने पहले देखा 535 है। जहाँ पे एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आप यहाँ देखेंगे तो टोटल यहाँ पे पोस्ट का दिखा रहा है 50 सीट सिविल में है, इलेक्ट्रिकल में 30 है, ऑपरेशंस एंड BND में 235 है, फाइनेंस में 14 और HR में 19 है, और IT में यहाँ पे 6 सीट हैं। ये टोटल सीट यहाँ पे बताया गया है। जबकि जूनियर एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में 24 सीट है, और SNT में आपको 148 सीट है, मैकेनिकल वालों के यहाँ पे 9 सीट है। यहाँ पे और देखा जाए तो शॉर्ट नोटिफिकेशन ही जारी किया गया है, इसलिए यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है आपको बताना। अब चलिए आपको ले चलता हूँ जो 2021 में वैकेंसी निकला था उसका नोटिफिकेशंस पे। अब यहाँ देख सकते हैं टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिख रहा होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021 है, यानी जो पिछले साल जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके लिए यहाँ पे दिखाया गया है। जहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड के हिसाब से आपका एग्जामिनेशन होगा और ये फॉर्म भराएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि अगर आप जूनियर मैनेजर सिविल की भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 3-4 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। एक जूनियर मैनेजर का है जिसका सैलरी आप देखेंगे तो यहाँ पे 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में मिलेगा। और यहाँ पे टोटल यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा गया है कि कम से कम BTech आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियर में 60% मार्क्स के साथ में। तो यहाँ पर सीटें जो होगा आपको वहाँ बाद मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पर पहले लिखा हुआ था। आप ये मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, यहाँ पे A3 नाम का मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BND की बात करते हैं। इस बार सीट इसकी ज़्यादा है, पिछले बार कम थी। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ लिखा गया कम से कम 2 साल का MBA, PGDBA या PGDMB या PGDM मार्केटिंग बिजनेस ऑपरेशन कस्टमर में आपका होना चाहिए, और 60% से मार्क्स आपका कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मेडिकल आप देखेंगे A2 का दिया गया है। वहीं पे जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा गया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस वाले जो बच्चे होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें 60% मार्क्स आपका कम से कम होना चाहिए। उसी हिसाब से यहाँ पे जो स्टैंडर्ड दिया है मेडिकल का वो A3 है। वहीं पे बात करते हैं पोस्ट एग्जीक्यूटिव जो है दिया हुआ, जो कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, जहाँ पर सैलरी आपका 30,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में बनेगा। जैसे एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करते हैं तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि 3 साल कम से कम डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, तो आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। इसका भी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका A3 है। वहीं पे अगर बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए, तो यहाँ पे इसका जो क्वालिफिकेशन है 3 साल का कम से कम इलेक्ट्रिकल में आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें 60% से मार्क्स आपका कम नहीं होना चाहिए। और इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड A3 ही दिया गया है। वहीं पे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशन फॉर क्वालिफिकेशन 3 साल का बोला जा रहा है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर माइक्रो प्रोसेसर, TV इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशंस, यहाँ पर अदर कंप्यूटर इन साइंस, ये सभी भर सकते हैं, जिसमें 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। और इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड A3 ही देखने को मिलेगा। एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं ऑपरेशंस एंड BND में, तो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल ग्रेजुएशन, यहाँ मांगा ग्रेजुएशन होना चाहिए, 60% मार्क्स से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होना चाहिए, ये बोला गया है। और ग्रेजुएशन लिखा गया, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कोई ट्रेड का नाम नहीं लिखा है, चाहे वो BA हो, BSc, BCom हो, BTech वाला हो, B फार्मा, जो भी ग्रेजुएशन किए हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BND को। यहाँ पे ऑपरेशन एंड BND 2 प्रकार की वैकेंसी है, तो आपको ध्यान रखना होगा। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 दिया गया है। वहीं पर अगर बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के बारे में, तो 3 साल का मैकेनिकल आपको बोला जा रहा है कंप्लीट होना चाहिए डिप्लोमा। ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 60% मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 मांगा गया है। यहीं पे देखेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव के बारे में, जहाँ पे 25,000 से लेकर 68,000 तक सैलरी दिया गया है। जहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कम से कम मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, और साथ में 2 साल का आपका ITI कोर्स होना चाहिए, चाहे NCVT से हो चाहे SCVT से हो, कोई दिक्कत नहीं है। किस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसमें 60% मार्क्स कम नहीं होना चाहिए।
तो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मैट्रिक आपका होना चाहिए, साथ में 2 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए क्या, तो ITI, जिसमें कि आप ब्रांच देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीवी एंड रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डाटा नेटवर्किंग, और 60% मार्क्स आपका कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसका B1 दिया गया है। उसी प्रकार से जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BND की बात करते हैं, मैट्रिकुलेशन यहाँ पे 60% से कम नहीं होना चाहिए, 2 साल का ITI होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई ब्रांच का नाम नहीं लिखा है। साथ में जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BND की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो लिखा ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, या आपके पास मैट्रिक से 2 साल का डिग्री कंप्लीट किए हैं ITI का तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि मैट्रिक पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, और ITI आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, इन सभी के अंदर, और 60% मार्क्स आपका ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। और इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 ही दिया गया है। तो ये जो पूरा क्वालिफिकेशन के बारे में था वो बता दिया गया है। अब यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट अपियरिंग और अवेटिंग रिजल्ट्स ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी बच्चे अपियरिंग हैं और जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, डेट ऑफ जिस दिन खत्म होगा उस दिन तक रिजल्ट नहीं आता है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। साथ में यहाँ ध्यान रखना है कि जो डिप्लोमा और डिग्री वाले बच्चे वो कि ITI के पोस्ट को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा डिप्लोमा और डिग्री विल बी नॉट कंसिडर्ड हायर क्वालिफिकेशंस। यहाँ पे साफ है ITI की जगह पर आपको वो नहीं भरना है, यानी कि ITI वाला पोस्ट पे आपको डिप्लोमा डिग्री वाले बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे, वो यहाँ पे समझाया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे एज लिमिट आप देखेंगे कि जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 साल होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30। लेकिन यहाँ पे 5 साल का SC/ST को छूट मिलेगा, 3 साल का OBC को मिलेगा, 10 साल का फिजिकली हैंडीकैप को मिलेगा, वो यहाँ पर आपको भी देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे जो बच्चे रिजर्वेशन का जो अपना क्लेम करेंगे तो उनको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जैसे SC/ST सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, OBC को नॉन क्रीमी लेयर और EWS को EWS सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर जो बच्चे कोई फेल कर पाते ये नहीं दिखा पाते हैं सर्टिफिकेट तो उनको जनरल मान लिया जाएगा और उसको जनरल के ही नाम पर उसका कट ऑफ भी निकाला जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट का अपना अलग अलग प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, लेकिन देखिएगा जितने भी पोस्ट हैं उनमें सभी में क्या है एग्जामिनेशन होगा CBT, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। Tier 1 जो एग्जामिनेशन है वो होगा ही होगा, लेकिन Tier 2 एग्जामिनेशन सिर्फ एक ही पोस्ट होने वाला है, वो आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BND के लिए। बाकी उसके बाद किसी भी पोस्ट के अंदर आपको जो होता है इसको हम बोलते हैं साइको टेस्ट बोलते हैं। तो साइको सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BND में है, बाकी किसी में नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू यहाँ पे 3 से पोस्ट में दिया गया है। जूनियर मैनेजर का पोस्ट है उसमें आपको इंटरव्यू भी होगा, और बाकी मेडिकल सभी पोस्ट में है जो बच्चे इसके हिसाब से काम करेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, ये भी आपको बता दिया गया है, जिसमें 2 या 3 सेक्शन हो सकते हैं, मल्टीपल शिफ्ट में भी हो सकते हैं, जिसमें समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 दिया जाएगा, आपको 2 घंटा का समय है, आपको ये बना लेना है। और अभी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको सेट किए जाएंगे। क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी अलाउ किया गया, 0.25 मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव चलेगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि जो बच्चे ऑपरेशंस BND के लिए अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पे जो साइको टेस्ट होगा 42 नंबर उनका आना चाहिए, तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे। और यहाँ पर 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BND का। बाकी और किसी के बारे में यहाँ पे जानकारी नहीं है। और यहाँ लिखा है नो नेगेटिव इन मार्किंग इन CBT, यानी साइको में आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं कहा गया है, वो भी ध्यान रखना है। अब जो पोस्ट आपका जूनियर मैनेजर के लिए है, यहाँ पे 3 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जितना नंबर ऑफ सीट्स होगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जूनियर मैनेजर के लिए आपको 1000 रुपये लगेगा, एग्जीक्यूटिव के लिए 900 रुपये लगेगा और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 लगेगा। लेकिन SC/ST और फिजिकली हैंडीकैप को यहाँ पर किसी प्रकार का फीस नहीं लगेगा। और यहाँ पे जो कट ऑफ बताया गया है वो पूरा के हर एक पोस्ट का यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगा 2021 के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, इसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो ये पूरा कट ऑफ बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपको वीडियो रोक रोक के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, क्या क्वेश्चंस के लेवल क्या हार्ड था या आसान था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन का लेवल जो इस एग्जामिनेशन पूछा गया है वो आपका मीडियम रेंज का है, ना ही हार्ड भी है ना ही सॉफ्ट भी, आसान भी नहीं है। इसलिए कट ऑफ जो आपको है यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। 80-90 के आसपास में जो है कट ऑफ यहाँ पे लगभग हर पोस्ट का यहाँ पे बना है। कुछ ही पोस्ट ऐसे हैं जिसका 100 से प्लस कट ऑफ गया हुआ है, बाकी सभी का 80 से 90 के बीच में ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो कट ऑफ है मैंने आपको बता दिया है और आपको जो फुल नोटिफिकेशन है वो भी समझा दिया है।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।